मुलव्वस इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमती इत्तेहादी और पीडीएम जमातों के सरबराही इजलास में बड़ा फैसला हो गया। कानूनी माहिरीन ने हुकूमत को राय पेश कर दी। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की 12 निकाती चार्जशीट के तहत कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई से पहले काबीना से मुख्तलिफ इकदाम की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। आइंदा चंद रोज में पीटीआई ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीमें बैक वक्त कार्रवाई करेंगी। असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल के गिर्द घेरा तंग। शाह फरमान, मियां महमूद रशीद और आमिर कियानी भी रडार में आ गए। सैफुल्लाह नियाजी, कर्नल रिटायर्ड यूनुस अली और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरी पार्टी इस तमाम तर जुर्म की जिम्मेदार है। अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी हों, इनको तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। खुशबा हकायक से यह साबित हो चुका है कि वो एक गैर मुल्की कठपुतली है। ममनुआ फंडिंग के जुर्म में सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरी पार्टी शिराकतदार है। पीटीआई ओहदेदारान की फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। सदर मुमलिकत को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, साबित हो चुका है इमरान खान गैर मुल्की कठपुतली है। रियासत की बका के लिए तमाम जिम्मेदारान को मुल्क बचाने की फिक्र करनी चाहिए। इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्की सियासत से उखाड़ बाहर फेंकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के साथ साजिश में मुलव्वस करार दे दिया। कहते हैं, जब लोगों को खरीदा गया तो बदनीयत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक्शन नहीं लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसले के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का ऐलान। असद उमर कहते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मुजाहिरे होंगे। पंजाब के भी असेंबली के अरकान करारदाद देकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट का जो है वो ऐलान किया है। ये वहाँ पे आके वायलेंस करने का इरादा रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे जो है वो हमलावर हो सकते हैं। रेड जोन में कोई प्रोटेस्ट जो है वो अलाउड नहीं है। पीटीआई वाले कल इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो सकते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, इस्लामाबाद के रेड जोन में किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज मुख्तलिफ जगह पर करें। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया। पहले एक फैसला दिया और उसके बाद दूसरे फैसले में 1.5 लाइन ऐड करके उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। वफाकी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी पार्टी को तहलील कर सके, उसका सिंबल कर सके और या कुछ उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सके। पहले ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कुछ और था, फिर वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। फवाद चौधरी का कहना है, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि हुकूमत को फौरन रेफरेंस भिजवाए। हुकूमत भेजने की तैयारी मुकम्मल है। तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। आठ साल बाद आने वाले फैसले में उजगर ढूंढने वालों पर हैरानी है। हमेशा की तरह चंद अशखास गुमराह कन और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत।
फॉरेन फंडिंग केस दफन हो गया। फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेलें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा है इमरान खान के अंजाम तक फॉरेन फंडिंग पर बात होती रहेगी। बताया जाए बाहर से पैसे देने वालों का क्या एजेंडा था। एहसन इकबाल का इमरान खान पर कश्मीर कॉस्ट को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। इमरान खान अमरीकी शहरियों से पैसा लेते हैं, मलबा हम पर डालते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में घन घराच। इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम निहाद मुहिम इसीलिए चलाई कि अपनी करप्शन को छुपा सके। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहादत आवान ने कहा है ये बात साबित हो गई है कि पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी है। आइन में ऐसे फैसले के बाद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का किरदार बताया गया है। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। रहनुमा जेयूआई कामरान मुर्तजा ने कहा पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। पीटीआई के अहमद अवैस बोले इलेक्शन कमीशन का फैसला मुतवाज़िन नहीं। तहरीक इंसाफ इस फैसले पर हाई कोर्ट जा रही है। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ, गवर्नर, वजीर आला समेत आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा की शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात। मेजर जनरल तलहा मंदान की नमाज जनाजा रावलपिंडी में मेजर मोहम्मद सईद की लाड़काना। नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा शकरगढ़ नारोवाल में अदा की गई। शोहदा की तदफीन के वक्त गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर मोहम्मद सईद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक। तदफीन के दौरान इंतहाई जज्बाती मनाजिर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाक फौज के अफसर ने शहीद के वालिद को उनकी टोपी और दीगर सामान दिया जिसे शहीद के वालिद ने आंखों से लगाया और चूमा। फौजी अफसर ने शहीद के वालिद के बुलंद हौसले को देखकर उनके हाथों और चेहरे को बोसा दिया। सरबराह अल-कायदा अयमन ज़वाहिरी के काबुल ड्रोन हमले में मारे जाने का मामला। सिफारती ज़राए ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल होने के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा ऑपरेशन में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर 14.5 रुपए सस्ता 226 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 58 पैसे सस्ता 228 रुपए 80 पैसे पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 8,600 रुपए सस्ता होने के बाद 1,45,300 रुपए का हो गया। पीटीआई की जानिब से अरकान असम्बली के इस्तीफे मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दाखिल दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर। कायम मुक़ाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस खुसूसी अदालत का वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की जायदाद कुर्क करने का हुक्म।
चिंगयौट में वाक़े 200 केनाल अरासी, मिल्कियती असासों समेत 29 बैंक अकाउंट्स और 13 कंपनियों के शेयर्स शामिल। कौमी असम्बली में नैब सेकंड तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर। कौमी एहतसाब ब्यूरो 50 करोड़ से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस। कराची की खुसूसी हैसियत को समझते हुए फैसले करने की जरूरत है। शहरियों को सही गिना गया तो कराची का अपनी रियासत पर एतमाद और बढ़ेगा। अगर कराची खंडर बन गया तो पाकिस्तान को कैसे बचाया जाएगा? MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI इमरान खान की पाक पतन आमद, दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। व्हाट्सएप इंतजामिया ने चेयरमैन सेनेट को हैकिंग की तहकीकात करने की यकीन दहानी करा दी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के दौरान अब तक 164 अफराद जान से गए। 13,975 मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिशों और सैलाब से मुतादिद शाहराहें और पुल शदीद मुतासिर। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाकतें 400 के करीब पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की डेरा इस्माइल खान और टांग को आफतज़दा करार देने की मंजूरी। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन का मुआवजा 3 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया। सक्खर बेरात से नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 1 लाश मिली। 18 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 29 हो गई। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 लाशें निकाली गई। मानसून बारिशों का नया सिस्टम कसन में दाखिल होगा। कराची में 6 से 9 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गार्डन हेडक्वार्टर्स कराची में रखा। 10 बम फटने से 2 पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर सईद गनी, IGCL और कराची पुलिस चीफ समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। खानेवाल से कराची आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। स्टेशन से निकलते ही बोगियां एक दूसरे से अलहदा हो गईं। 5 मुसाफिर मामूली जख्मी। लाहौर में CIA कैंट पुलिस ने 4 रुकनी बैनुल इजलाई डकैत और नकब जन गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 1 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद नकदी और 52 तोले तलाई जेवरात बरामद। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स के दूसरे रोज की हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स इनकम टैक्स, टोल प्लाजा टैक्स और पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कोरोना की छठी लहर में तेजी। मजीद 9 जाने निगल गया। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4% के करीब पहुंच गई।